स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 11th का नया टॉपिक है। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या किया था, जो पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। ठीक है, उस पांचों किंगडम में जो पहला किंगडम था वो था मोनेरा, दूसरा जो था वो था प्रोटेस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा जो था वो मेनली आपका था प्लांटी, और नेक्स्ट था एनिमैलिया। तो वन बाय वन अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन सभी पांचों किंगडम्स का। तो जो पहला किंगडम है वो क्या है, मोनेरा है। तो चलो देख लेते हैं कि मोनेरा के जो जनरल फीचर्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो मोनेरा के जनरल फीचर्स हैं क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन मोनेरन्स के। तो वन बाय वन देखते हैं। जनरल फीचर में जनरली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोनेरा के, वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर मींस इनकी सारी एक्टिविटी सिर्फ एक सिंगल सेल में कंप्लीट होगी, जितने भी लाइफ प्रोसेस होंगे प्रोकैरियोटिक होंगे। और सिंपली एक चीज याद रखिएगा, अगर ये प्रोकैरियोटिक होंगे तो सिंपल सा इनका न्यूक्लियस क्लियर नहीं होगा। न्यूक्लियस क्लियर नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सिंपल सा है इनसेपिएंट न्यूक्लियस टाइप का, मतलब प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियोलस भी इसमें एब्सेंट होता है। और एक चीज याद रखिएगा, जब न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो उनका जो डीएनए का कंटेंट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है इनके अंदर पाया जाने वाला जो लिपिड फ्लूइड होता है। मीन्स आप साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को कह लो, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में इनका जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, मतलब उस डीएनए को के मॉलिक्यूल को जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब आप ये समझ लो कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो है आपका जो अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, इनका जो मेन और एक कैरेक्टर है, इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट के सिमिलर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोकैरियोटिक, लेकिन इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, यूकैरियोट के सिमिलर होता है। किसका बना हुआ होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो याद रखिएगा ये किसका बना हुआ होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होगा या म्यूरिन का बना हुआ होगा। ठीक है, और याद रखिएगा जो इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है कि इनके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज अ in between the cell wall and cell membrane a periplasmic space is present which is analogous to lysosome। ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि लाइसोसोम का काम होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या किया करता है, वो ब्रेक करता है, तोड़ता है। तो ये जो मोनेरा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होंगे, लाइसोसोम यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को तोड़ेगा कैसे। तो इसके लिए क्या होता है, इनमें जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में क्या होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है। और इसी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है, उसका जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता, जैसा मैंने बताया कि जीनोफोर होगा। ठीक है, डीएनए क्या होगा, ओपन अप होगा, तो ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता। और जो क्रोमोसोम होता है, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। नॉन स्टोन प्रोटीन नहीं होती, उसकी जगह क्या होती है, स्टोन प्रोटीन भी नहीं होती, उसकी जगह क्या होता है, पॉलीएमाइन्स पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, मतलब ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे राइबोसोम किस टाइप का होगा, 70S टाइप का होगा। ट्रू वैक्यूल क्या होंगे, मेनली एब्सेंट होंगे। एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो एक मीजोसोम, इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो इन्वेजिनेट होके सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है मीजोसोम, जिसमें इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये ब्रेक डाउन करता है अपने फूड मटेरियल का। तो ये जो मीजोसोम होता है
याद रखिएगा ये किसके सिमिलर हो सकता है, इट्स एक्ट एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे काम करता है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं ब्रेक डाउन वाले एंजाइम वो कहाँ होते हैं, इसी मेसोसोम्स में होते हैं, ठीक है। ये और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में। अगर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में ढूंढेंगे तो सबसे ज्यादा यही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखेंगे तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। हैबिटेट अगर आप इनका देखेंगे तो एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे, डिजर्ट में मिलेगा, स्नो में मिलेगा, ठीक है। आप देखोगे तो किसके डीप ओशियन में मिलेगा, ठीक है। और ये कभी कभी क्या होते हैं, दीज आर द पैरासाइट, ये पैरासाइट के फॉर्म में भी मिलते हैं। मैंने अगर इनका एग्जांपल देखोगे तो कौन कौन से एग्जांपल आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। एग्जांपल में जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया है, जनरली इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गीज बोला जाता है, यू बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीट्स, जैसा अभी हमने कहा कि ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो एक्टिनोमाइसीट्स है ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सॉइल में, ठीक है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी वो भी मोनेरा का ही है, प्रोकैरियोट है, और रिकेट्सिया है, कलमाइडिया है, ठीक है। ऑल दीज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल बी कम्स इनटू द this particular group. Okay, so these are the quite interesting characteristics of kingdom Monera. In the next video lecture we will discuss the monerans का जो classification है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेनली देखेंगे साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गीज क्या है और उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है। और इसका एक अगर आप इसका वो भी पढ़ेंगे तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आर्कीबैक्टीरिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को आर्कीबैक्टीरिया पढ़ना, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो अगर आप अपनी नोट्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोट्स कंप्लीट